हेलो 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 बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मेरा नाम गणेश पवार, आपका मैथ्स एजुकेटर, और आपका मैं स्वागत करता हूं जेई प्लस टोटल इस सीरीज में, जहां हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर के हम रीटेक ब्रो, रीटेक। हेलो 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 बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मेरा नाम गणेश पवार, आपका मैथ्स एजुकेटर, और जेई प्लस टोटल सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। और सीक्वेंसेस एंड सीरीज इस चैप्टर में बच्चों हम आखिरी पड़ाव पर हैं। सॉल्यूशंस ऑफ डीपीपी 2 हम चेक कर रहे हैं। जैसा हमने सॉल्यूशंस ऑफ डीपीपी 1 पिछले सेशन में भी कहा था कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सारे कंसेप्ट जो आपने पढ़े हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एएमजीएम इनइक्वालिटी, एजीपी, फिर उसके बाद जो है सिग्मा ऑपरेटर्स आपने पढ़ा, टेलीस्कोपिक सीरीज पढ़ा। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट का पिटारा है, ये सारा जो कॉन्सेप्ट नॉलेज आपने लिया है, उसको अप्लाई करने की बारी है, अगले लेवल पे बढ़ने की बारी है। तो डीपीपी 2 में बच्चों कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस हैं और कुछ टफ क्वेश्चंस है, हार्ड क्वेश्चंस है जेई मेंस पर्सपेक्टिव से भी। तो जैसा मैंने कहा था, अगर आप एक सीरियस जेई एस्पिरेंट हो, जेई मेंस एस्पिरेंट हो सिर्फ, तो आपको जो है सारे मॉडरेट क्वेश्चंस करने हैं, डीपीपी 1 के सारे क्वेश्चंस करने हैं। और अगर आप जेई एडवांस की भी तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली ये हार्ड प्रॉब्लम्स भी आपको देखने चाहिए, राइट। सो ऑल इन ऑल ये जो डीपीपीज हैं आपको एनेबल करेंगे, आपको जागृत करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को जो है अप्लाई करने के लिए, उस तरीके से सोचने के लिए आपको तैयार करेंगे जिस तरीके से जेई मेंस के एग्जाम में एक सक्सेसफुल स्टूडेंट सोचता है या सोचती है, राइट। तो तैयार हो जाइए अपने ब्रेन सेल्स को जागृत करने के लिए, फटाफट एक्टिवेट करने के लिए, दौड़ने के लिए, क्वेश्चंस फोड़ने के लिए। ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, राइट बच्चों। तो जैसा हमने डीपीपी 1 में भी किया था, अगर आपने ये सवाल पहले सॉल्व करे हैं तो आप फटाफट सॉल्यूशंस चेक कर सकते हैं, डिटेल्ड स्टेप्स आप अपने देख सकते हैं, राइट। और अगर आपने डीपीपी 2 सॉल्व नहीं किया है पहले, तो जैसे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आएगा वैसे आप क्वेश्चन को देखें, पॉज करें, अपना बेस्ट अटेम्प्ट दें और फिर सॉल्यूशन को चेक करें, डिस्कस करें मेरे साथ, राइट। तो ये पहला सवाल है आपके स्क्रीन के सामने, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन एंड देन डिस्कस इट विद मी। कम ऑन बच्चा। यस तो आइए देखते हैं बच्चों इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ 16 डिस्टिंक्ट टर्म्स, तो 16 अलग अलग टर्म है, पहला टर्म जो है 16 है। द सम इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द लास्ट टर्म। सो दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। अगर हम सोचें तो ये बोला गया है द सम ऑफ दीज 16 डिस्टिंक्ट टर्म्स, सम ऑफ दिस 16 डिस्टिंक्ट टर्म्स। सम का फॉर्मूला क्या है बच्चों? सम का फॉर्मूला इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। बट जैसा हमने डीपीपी 1 में भी एक सवाल में डिस्कस किया था कि बाहर जो n/2 होता है, S16 ढूंढ रहे हैं हम, तो 16/2 ब्रैकेट के अंदर जो 2a प्लस n-1d आता है वो a प्लस n-1d होता है। माने फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, या फिर थर्ड प्लस थर्ड लास्ट। अब यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म a1 और a16 इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है 2a प्लस n-1d को लिखने से अच्छा हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिखेंगे, राइट। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिखेंगे, सही। डज दिस मेक सेंस? 16 टर्म्स का सम, पहले 16 डिस्टिंक्ट टर्म्स एपी का सम n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब बच्चों हमें पता है कि फर्स्ट टर्म जो है वो 16 है, राइट। और S16 जो सम है 16 टर्म्स का इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द लास्ट टर्म। तो ये जो है A16, ये जो टर्म है इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। 16/2 इज 8, ब्रैकेट में a1 की वैल्यू 16 दी गई है हमें, प्लस a16, ये टर्म जो है a16 हमें पता नहीं है, ठीक है, बट हमें पता है यहाँ पे a16 स्क्वायर है, यहाँ पे a16 है। तो क्लियरली ये पता चल रहा है, कि यहाँ पे जो है ये चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है और हम कॉमन डिफरेंस के पास जा सकते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही हमें पूछा गया है। तो हम जो है इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे A16 जो है A16 स्क्वायर
ठीक है। अब ये 8 into 16 है विच कम्स आउट टू बी एज नथिंग बट 128। 8 into A16 है, वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके -8 times A16 एंड -128 इक्वल टू 0, राइट। तो ये क्वाड्रेटिक आ रहा है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक आ रहा है। इसके ऑफकोर्स कई और तरीके भी हैं सॉल्व करने के, सिंप्लीफाई करने के, राइट। बट इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमें A16 ये टर्म मिल जाएगा, ये टर्म हमें मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम अगर नोटिस करें तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 128 है और जिनका सम जो है -8 है। प्रोडक्ट -128 और सम जो है -8। एक ऑफकोर्स पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर रहने वाला है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर रहने वाला है। तो 16 8 आएगा अगेन, बिकॉज 16 8 128 हमने देख लिया। तो यहाँ पे जो है A16 स्क्वायर -16 A16 प्लस 8 A16, ठीक है। अगर वो A16 से दिक्कत हो रही है तो आप इसको T भी ले सकते हैं या X ले सकते हैं। X स्क्वायर -8X -128 इक्वल टू 0। उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो अब यहाँ पे क्लियरली जब हम फैक्टराइज करेंगे A16 -16 आएगा और A16 प्लस 8 आएगा, राइट। यस, इक्वल टू 0। तो अब A16 जो है उसकी वैल्यू हो सकती है या तो 16, यस, और A16 की वैल्यू या तो हो सकती है -8। क्लियरली A16 जो है 16 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट टर्म्स बोला गया है और फर्स्ट टर्म जो है वो खुद 16 है, तो लास्ट टर्म 16 कैसे हो सकता है? तो इन दिस केस लास्ट टर्म -8 हो चुका है। तो अब बच्चों हमारे पास फर्स्ट टर्म है और हमारे पास लास्ट टर्म है A16, जिसका फॉर्मूला है A + n-1d। सो फर्स्ट टर्म प्लस n-1d, और हमें d चाहिए तो d की वैल्यू यहां से निकल सकती है। तो A16 की वैल्यू जो हमें आई है -8 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू जो है 16 प्लस 15 टाइम्स d। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप आसानी से d का वैल्यू निकाल सकते हो। ये इस तरफ जाएगा, -24/15 आने वाला है d का वैल्यू, -24/15 आने वाला है। -8 -16 इज -24 डिवाइडेड बाय 15। 3 से जब आप डिवाइड करेंगे -8/5 आएगा एंड हेंस ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान से फ्लो चार्ट देख लीजिए, सिंपल है। थोड़ी सी चीजें जो हैं, 2-3 चीजें कनेक्ट की गई हैं। आई वुड कैटेगराइज दिस एज अ मॉडरेट लेवल प्रॉब्लम। मॉडरेट लेवल में मैं इसको डालूंगा। सम ऑफ n टर्म्स इज n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का वैल्यू दे रखा है 16/2 इज 8। 16th टर्म लास्ट टर्म जो है उसका वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम वैसे ही रखेंगे। बट हमें यह पता है कि ये जो सम है, सम ऑफ 16 टर्म्स है, वो लास्ट टर्म के स्क्वायर के बराबर है। तो इस सम को मैं लास्ट टर्म के स्क्वायर के बराबर लूंगा। और इस इक्वेशन में हमारे पास केवल एक वेरिएबल है A16 विच इज द 16th टर्म ऑफ द इक्वेशन। तो आप इसका एक क्वाड्रेटिक बना सकते हो क्योंकि स्क्वायर टर्म है। और अगर A16 इस वेरिएबल से दिक्कत हो रही है तो उसको आप x ले लो, वो आपका 16th टर्म है। इस क्वाड्रेटिक को अगर आप सॉल्व करेंगे आपको x के दो वैल्यूज आएंगे, माने 16th टर्म के दो वैल्यूज आएंगे, 16 और -8। अब लास्ट टर्म 16th टर्म 16 नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट टर्म 16 है और हमें ये मेंशन किया गया है कि सारे टर्म्स डिस्टिंक्ट हैं। तो क्लियरली दिस इज आउट, दिस इज इन। तो हमारा लास्ट टर्म जो है 16th टर्म जो है -8 है। अगर हमारे पास लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, 16th टर्म के वैल्यू है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे A + n-1d, फर्स्ट टर्म प्लस 16 -1d। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 16, 15d। इस इक्वेशन से बहुत आसानी से सिंप्लीफाई करके हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो इस सवाल में हमें ऑप्शन सी आई हुई है, -8/5। तो फंटास्टिक क्वेश्चन बच्चों, आई होप यू हैव गॉट इट। सीखने के लिए काफी कुछ, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। यहाँ पे और एक स्लाइटली डिफरेंट तरीका, आई थिंक सिमिलर ही है, फैक्टराइज किया हुआ है एंड यू हैव गॉट द आंसर एज द सेम आंसर। तो चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। और दूसरा सवाल और इंटरेस्टिंग सवाल है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, बट जेईई मेंस कैटेगरी में ये मॉडरेट लेवल पर आता है। तो कोशिश कीजिए बच्चों इस सवाल को क्रैक करने की, मजा आएगा, सेटिस्फैक्शन फील होगा, कॉन्फिडेंस फील होगा। पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन एंड देन मीट मी ऑन द अदर साइड फॉर द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन। कम ऑन गाइज। यस बच्चों, तो जैसे आप देख रहे हैं यहां पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है, 5 टर्म्स दिए हुए हैं। इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द रेशियो of the sum of the first 5 terms
टू द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 49। तो बेसिकली सम दिया हुआ है और जनरली हमने ये देखा है कि यार 5 टर्म्स जब होते हैं ना तब और जब प्रोडक्ट दिया हुआ होता है तब हम a बाय आर स्क्वायर, a बाय आर, ए आर और ए आर स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट तो नहीं दिया हुआ है। पर यहाँ पे भी अगर हम वो वाले 5 टर्म्स अज्यूम करेंगे, लेट अस टेक 5 terms of GP as a by r square, a by r, a r और a r square, है ना। ऑफ कोर्स आप ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेज़ टू 4 भी ले सकते हो। उसमें भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला चीज, थोड़ा सा वेरिएशन होगा बट इट्स डेफिनेटली डुएबल। तो आइए अब देखते हैं डेटा क्या दिया हुआ है। डेटा ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो इन सारे टर्म्स का जो सम है, इन सारे टर्म्स का जो सम है a अपॉन आर स्क्वायर प्लस a अपॉन आर प्लस a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय, है ना, टू द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो इन हर एक टर्म का जो रेसिप्रोकल है, हर एक टर्म का जो रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन ए, है ना, आर स्क्वायर अपॉन ए। इसका रेसिप्रोकल होगा आर बाय ए, इसका रेसिप्रोकल होगा 1 बाय ए, इसका रेसिप्रोकल होगा 1 बाय ए आर, इसका रेसिप्रोकल होगा 1 बाय ए आर स्क्वायर। ये जो रेशियो है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स अपॉन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 49। तो ये 49 है। अब देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, राइट। इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। क्लियरली न्यूमरेटर में जो है हम a कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास अंदर है 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या है, अगर हम 1 अपॉन ए कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन ए कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर स्क्वायर। तो अब इस चीज को ना थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, आपको एक गजब की चीज दिखाई देगी बच्चों कि ये जो ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है और ये जो ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है वो एब्सोल्युटली सेम है। ध्यान से देखिए, ये 1 बाय आर स्क्वायर टर्म यहाँ पे है लास्ट में, ये 1 बाय आर जो है यहाँ पे है, ये 1 का टर्म यहीं पे है, आर यहाँ पे है, आर स्क्वायर यहाँ पे है और सारी चीजें एडअप हो रही हैं। तो अगर ये सच है बच्चों तो ये दोनों चीजें कैंसिल हो सकती हैं और एक्चुअली हमें मिलेगा 49 इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि ये 1 बाई ए ऊपर जाएगा। और इससे हम ये बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू या तो 7 हो सकती है या तो -7 हो सकती है। ए कैन बी ईदर 7 और -7। तो यहां से जो है काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया हमें। जो है और एक डेटा दिया हुआ है जिसको हमें बहुत स्मार्टली यूज करना है, इसके साथ क्लब करना है और जो है हमें आंसर निकालना है, विच इज द 5th टर्म ऑफ द जीपी। तो आइए देखते हैं अब एग्जैक्टली करना क्या है। इसके बाद हमने जो है ये आगे वाला डेटा अभी तक यूज नहीं किया है, विच इज सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज 35। मतलब ए, अभी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज दिस a अपॉन आर स्क्वायर एंड थर्ड टर्म इज a, राइट। तो a अपॉन आर स्क्वायर प्लस a इज 35, ये आपका इक्वेशन है, राइट। इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखें। क्या हम ये बोल सकते हैं कि यार आर स्क्वायर पॉजिटिव है ना, ए कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग, ए कॉमन भी ले सकते हैं। ए कॉमन लेके मैं 35 के नीचे भी डाल सकता हूँ, 35 बाई ए, है ना। तो या तो वो 35 बाई 7 होगा या तो 35 बाई -7 होगा। इसका मतलब या तो 5 होगा या -5 होगा। क्या, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो या तो वो +5 होगा या -5 होगा। अब अगर 1 अपॉन आर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है तो 1 अपॉन आर स्क्वायर भी पॉजिटिव, +1 भी पॉजिटिव, तो वो -5 कैसे हो सकता है, नेगेटिव कैसे हो सकता है। इसीलिए ए की वैल्यू 100% जो है 7 ही होगी। 7 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 35, और इसके वजह से हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5। अब 1 अपॉन आर स्क्वायर इज 4, सो आर स्क्वायर इज 1 अपॉन 4, आर स्क्वायर इज 1 अपॉन 4 एंड हेंस आर इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, ठीक है।
हेंस r इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, और अगर r की वैल्यू ये है और a की वैल्यू 7 है तो फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी ए आर स्क्वायर क्या आएगा, 7 टाइम्स 1/4, 7/4 आएगा, ऑप्शन 3 हेंस इज द राइट आंसर। a टाइम्स आर स्क्वायर, तो 7 टाइम्स आर स्क्वायर जो है हमने देखा था 1/4 आया था, राइट, 1/r स्क्वायर जो है वो 4 आया था, तो r स्क्वायर जो है 1/4, तो 1/4 इंटू 7, 7/4, ऑप्शन 3 आपका सही आंसर आएगा बच्चों। ये काफी स्टैंडर्ड टिपिकल जेईई मेंस प्रॉब्लम है, मॉडर्न डे जेईई मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जो डेटा दिया है उस डेटा को बहुत प्यार से सजावट तरीके से लिखा हुआ है, काफी सिंप्लीफाई करके हमें जो है बहुत इजीली ए की वैल्यू मिल जाती है। दूसरे डेटा को यूज करके लिखने के बाद रियलाइज होता है कि ए की वैल्यू -7 तो हो नहीं सकती, ए की वैल्यू आ गई 7 है, फिर उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करके आर या आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है, और फिर जो पूछा गया है उसको एकदम प्यार से जवाब देना है, a इंटू आर स्क्वायर, प्लग द वैल्यू, गेट द आंसर एंड गेट द करेक्ट आंसर एंड द 4 मार्क्स दैट आर अवेलेबल टू यू इन द जेईई मेंस एग्जाम। तो चलिए बच्चों इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। आई होप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये सवाल करके आपको मजा भी आया होगा, बट एट द सेम टाइम काफी कुछ सीखने पे मिला होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। यस द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डीपीपी 2, काफी बढ़िया सवाल, क्योंकि इसमें जो है इक्वेशंस को भी इन्वॉल्व किया गया है। ये आप देखोगे कि बच्चों सीक्वेंसेस इन सीरीज में काफी जगह पर अलग अलग टॉपिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं मर्ज किए जाते हैं। इनफैक्ट ये चीज मैंने काफी शुरू में भी आपको बोली थी कि 2 सवाल आते हैं जेईई मेंस के हर पेपर में सीक्वेंसेस इन सीरीज में से, और जनरली एक सवाल जो है प्रॉपर सीक्वेंसेस इन सीरीज का होता है, और एक सवाल जो है वो सीक्वेंसेस इन सीरीज और मर्ज किया जाता है किसी और चैप्टर के साथ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री या फिर क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक, जैसे यहाँ पे किया गया है। सो लेट्स ट्राई एंड क्रैक दिस क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन और फिर डिस्कस करते हैं साथ में। कम ऑन बच्चों। यस, सो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है फिनिशिंग किया होगा, राइट। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 12x² + 39x - 28 इज इक्वल टू 0 आर इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं, इस क्वेश्चन में हम कुछ ऐसी चीजें करने वाले हैं जो हो सकता है कि आपको नहीं पता, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक क्यूबिक, बेसिकली पॉलिनोमियल इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स से रिलेटेड ये कंसेप्ट है, जो अगर आपको नहीं पता है तो शायद ये चीज नहीं समझ में आएगी, पर चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये चीज आप डेफिनेटली क्वाड्रेटिक के चैप्टर में पढ़ोगे, तब हम फिर से इस चीज से कनेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। व्हेनेवर यू हैव अ क्यूबिक इक्वेशन, राइट, whenever you have a cubic equation ax³ plus bx² plus cx plus d equal to 0, right? So हम ये लिखेंगे for a cubic if roots are alpha, beta, gamma, if roots are alpha, beta and gamma, क्यों? क्योंकि 3 रूट्स होते हैं क्यूबिक के, क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ दीज 3 रूट्स इज -b/a। इस तरीके का सिमिलर एक चीज क्वाड्रेटिक में भी है, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज c/a। सिमिलर फॉर्मूलाज क्यूबिक के लिए भी है। इनफैक्ट दिस इज ट्रू फॉर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, ऐसे चीजें बनती जाती हैं। और अगर ये चीज आपको क्लियर है तो ये सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हमें ये बोला गया है कि रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, है ना, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और जब 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं और जब उन 3 नंबर्स के सम के बारे में, उन 3 नंबर्स के सम के बारे में हमें कोई भी आइडिया होता है, तो हमें पता है ट्रिक कौन सी यूज करनी है। उन 3 नंबर्स को लेना है, राइट, उन 3 नंबर्स को लेना है एज a - d, a प्लस डी। और हमने ये डिस्कस भी किया था कि हम ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम इन 3 नंबर्स का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है विथ फर्स्ट टर्म a - d एंड कॉमन डिफरेंस d, तब इन तीनों के सम में -d और +d कैंसिल होके सम 3a आता है बच्चों, राइट। सो द सम इज 3a, राइट। इन सब का सम जो है, यस, इन सब का सम, इन 3 नंबर्स का जो सम है
is equal to 3a, right? Because minus d and plus d cancels when you add these three, right? और ये जो सम है बच्चों, ये जो सम है ना, ये जो सम 3 है वो क्या है, ये फॉर्मूला लगा के हम देखते हैं, राइट? ये जो सम है वो क्या है, देयरफॉर माइनस बी बाई ए, अगर हम नोटिस करें तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो माइनस बी अपॉन ए, इसका मतलब माइनस ऑफ -12 अपॉन 1, इसकी वैल्यू आएगी 3a। इसको ध्यान से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, क्योंकि यहां पे हमें बहुत इजीली a की वैल्यू आ जाती है 4। हमने यहाँ पे क्या किया है ये ध्यान से समझने की कोशिश करना। फॉर एनी क्यूबिक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए, मतलब जो भी रूट्स होंगे इस क्यूबिक के उनका सम माइनस बी बाई ए है। तो ये जो रूट्स हैं इस क्यूबिक के उसका सम होगा माइनस ऑफ -12 अपॉन 1, माइनस ऑफ -12 अपॉन 1, तो 12 हुआ सम। अब ये 3 रूट्स जो हैं क्यूबिक के वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हमने उन 3 रूट्स को ये ले लिया जिनका सम 3a आ गया और जिनका सम ये फॉर्मूला से 12 आ गया। तो क्लियरली a की वैल्यू हो गई 4, और अगर बच्चों a की वैल्यू हो गई 4, तब क्या हम ये बोल सकते हैं, कि ये जो 3 नंबर्स हैं, है ना, ये जो 3 नंबर्स हैं वो एक्चुअली 4 माइनस डी, 4 और 4 प्लस डी हो चुके हैं। ठीक है, 4 माइनस डी, 4 और 4 प्लस डी हो चुके हैं। और यहां पे हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे क्यूबिक इक्वेशंस का, कि जब 3 नंबर्स, 3 रूट्स हैं, राइट, 3 रूट्स हैं क्यूबिक इक्वेशन के, तो उनका सम माइनस बी बाई ए होगा, बट उनका प्रोडक्ट जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वो माइनस डी बाई ए होगा। प्रोडक्ट जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए होगा। तो इन दिस केस प्रोडक्ट इज माइनस ऑफ -28, माइनस ऑफ -28। ध्यान से देखो, डी कांस्टेंट टर्म है ना, डी ए कांस्टेंट टर्म है -28, तो माइनस डी बाई ए इज माइनस ऑफ -28 अपॉन 1। और ये प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, यस, ये प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो 3 रूट्स हैं आपके, तो 4 माइनस डी इंटू 4 प्लस डी, ये बन जाएगा माइनस ऑफ -28 अपॉन 1। ठीक है, तो क्लियरली आपको एक इक्वेशन आ रहा है, यहां पे आपको एक इक्वेशन आ रहा है यस, ये +28 देगा, 4 से डिवाइड करके जो है 7 दे देगा आपको, है ना। तो एक तरफ 7 आ गया, ये 4 नीचे जाएगा, 28/4 इज 7, 7 इज इक्वल टू 4 माइनस डी, 4 प्लस डी, तो 16 माइनस डी स्क्वायर, है ना, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16 माइनस 7 विच इज 9, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आई 9, तो डी की वैल्यू हुई +3 या -3। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो फंटास्टिक क्वेश्चन, काफी कुछ सीखने मिला है, काफी कुछ कंसेप्ट्स कंबाइन हुए हैं, राइट। एक और बार मैं बता देता हूं बच्चों, क्वाड्रेटिक के लिए तो आप डेफिनेटली सीखोगे क्वाड्रेटिक के चैप्टर में। क्यूबिक के लिए अगर आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, और यदि उस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स बच्चों अल्फा, बीटा और गामा हैं, तब उन तीनों रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, और उन 3 रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज -d अपॉन ए। वैसे और एक फॉर्मूला है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू c अपॉन ए, बट उसको मैं अभी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, बट अदरवाइज हेल्पफुल हो सकता है। ये दोनों चीजें यहाँ हेल्पफुल हैं क्योंकि ये जो रूट्स हैं इस क्यूबिक के वो AP में दिए गए हैं, तो a माइनस डी, a प्लस डी, जिनका सम जो है ऐड करूंगा इन तीनों को तो 3a मिलेगा। तो ये 3a इन रूट्स का सम है जो इस फॉर्मूला से -b बाई ए आ रहा है। तो ये जो 3a का सम है वो -b बाई ए माइनस ऑफ -12 अपॉन 1। तो यहां से a की वैल्यू आ गई जो हमने भरी, और ये जो 3 नंबर है 4 माइनस डी, 4 प्लस डी, जिनको हमने अब ये दूसरा वाला फॉर्मूला लगाया प्रोडक्ट वाला, और ये इक्वेशन सॉल्व करके हमें d की वैल्यू आई +-3। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा, और ये रहा आपका टाइप्ड सोल्यूशन। और प्रॉपर आप टर्म्स भी निकाल सकते हो, a 4 है, ये 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, 147, और अगर d -3 लिया तो उल्टे नंबर्स आ जाएंगे, राइट, या तो 147 या तो 741। ठीक है, तो चलिए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हल्का फुल्का लेवल अप करेंगे हम, हल्का फुल्का, देखते हैं अब कैसा होगा, राइट।
ये रहा सवाल बच्चों, इंटरेस्टिंग सवाल है, पॉज करें, क्रैक करने की कोशिश करें, बहुत सारा अलजेब्राइक मैनिपुलेशन होगा, अगर नहीं होता है तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो, सीखने मिल रहा है आपको। सी यू ऑन द अदर साइड विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कम ऑन बच्चों। यस, तो पहले जो डेटा दिया हुआ है ना बच्चों, उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। यस, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस, इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो लेट्स से दैट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। लेट्स से कि जो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक के वो अल्फा और बीटा हैं। अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो हमें ये बोला गया है कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। अब रेसिप्रोकल क्या है? वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा रूट्स के रेसिप्रोकल्स हैं, बट उनके स्क्वायर बोले गए हैं, तो इसका स्क्वायर होगा वन स्क्वायर इज वन, वन अपॉन अल्फा स्क्वायर, वन अपॉन बीटा स्क्वायर। ये स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल्स हो गए, उनका सम। तो हमें ये चीज दी गई है बच्चों दैट अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो यहां से जो है इक्वेशन शुरू होता है, जर्नी शुरू होती है। और फिर क्वेश्चन को समझिए कि हमें जो है ए बी और सी के बीच में एक इक्वेशन लाना है, अल्फा और बीटा के बीच में नहीं। तो हमें पहले अल्फा और बीटा के बीच में जितना डेटा हमें पता है उसको लिख लेना चाहिए। हमें ये पता है बच्चों दैट इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं उस क्वाड्रेटिक के, तो सम ऑफ रूट्स जो होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होते हैं बच्चों अल्फा इंटू बीटा इज प्लस सी बाई ए, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक में डिटेल में आप लोग पढ़ोगे। इन केस अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, दिस इज अ न्यू थिंग, और बहुत इजीली आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक है, राइट, और उसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, आप इनफैक्ट एक कोई भी सिंपल क्वाड्रेटिक लेके चेक कर सकते हो कि क्या ये वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा उन रूट्स का सम माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट जो है प्लस सी अपॉन ए, राइट। तो इस चीज को यहां यूज करेंगे, बट तभी जब सारे जगह पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ जाएगा। यहां तो अल्फा प्लस बीटा है तो ये तो सॉर्टेड है, यहां पे जो है वहां अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। इस फॉर्मेट में आए नहीं है तो उनको लाने की कोशिश करते हैं पहले तो। लेफ्ट में तो अल्फा प्लस बीटा है, राइट में जो है इसको हम लिख सकते हैं एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि ये यहां जाएगा बीटा स्क्वायर, ये यहां आएगा अल्फा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकता हूं अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो चीज है उसको मैं लिख सकता हूं एज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है बच्चों। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो ऑलरेडी है प्लस 2ab। तो ये जो एक्स्ट्रा 2ab है, एक्स्ट्रा 2 अल्फा बीटा है, उसको बैलेंस करने के लिए माइनस 2 अल्फा बीटा चाहिए। तभी तो न्यूमरेटर बराबर होगा, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा गेट्स कैंसल्ड विद दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जिसको मैं अल्फा बीटा द होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहां अल्फा प्लस बीटा है, यहां अल्फा प्लस बीटा है जिसका नॉलेज मुझे है ए बी और सी के टर्म्स में, यहां अल्फा बीटा है, यहां अल्फा बीटा है जिसका नॉलेज मुझे है ए बी सी के टर्म्स में। इसका मतलब इस पोजीशन पे मैं ये दोनों फॉर्मूलाज यूज करके अल्फा और बीटा जो रूट्स हैं जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है उनको एलिमिनेट कर सकता हूं और ए बी और सी के बीच में एक इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूं जो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो आइए प्लग इन करते हैं बच्चों। अल्फा प्लस बीटा की जगह हम डालेंगे माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए द होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, सो माइनस 2 सी बाई ए द होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा द होल स्क्वायर, सो सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, राइट। तो हम राइट हैंड साइड को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं बिफोर गोइंग देयर, राइट। सो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर,
तो ये जो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ऊपर जाके ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, बहुत इजीली ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ए स्क्वायर कटेगा। और जैसे आप देख पा रहे हो आपके पास एक इक्वेशन आएगा, राइट, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, राइट। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे चीजें जो हैं इजी हो जाएंगी। माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी, तो उसको फिर सिंप्लीफाई करके जो है हम बहुत अच्छे से इस तरह पे आ सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे इसका सिंप्लीफिकेशन होगा, माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी माइनस 2a स्क्वायर सी, ठीक है। तो यहां पे जो है बच्चों अब हम ये लिख सकते हैं, कि ये जो माइनस 2a स्क्वायर सी है इसको मैं माइनस a स्क्वायर सी माइनस a स्क्वायर सी लिख सकता हूं, और एक a स्क्वायर सी को यहां लिख सकता हूं। तो अब ये इक्वेशन बन सकता है उस एडजस्टमेंट के बाद। ध्यान से देखिए, रिपीट कर रहा हूं, ये जो 2a स्क्वायर सी है उसको a स्क्वायर सी प्लस a स्क्वायर सी, माइनस साइन है तो माइनस a स्क्वायर सी माइनस a स्क्वायर सी, एक जो माइनस है उसको यहां पे भेज के मैं अब लिख सकता हूं a स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी। और यहां पे जो है अब आप ए बी सी इस चीज से डिवाइड कीजिए। इसीलिए मैंने बोला था काफी अच्छा क्वेश्चन है, सीखने को मिलेगा, क्योंकि यार ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है उससे ये चीज मैनिपुलेट करना, सिंप्लीफाई करना, तो आप क्वाड्रेटिक में सीखोगे। क्वाड्रेटिक में काफी ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जो यहां तक आपको चीज कराएंगे, बट उसके बाद जो कुछ मैनिपुलेशन हो रही है वो आउट ऑफ द बॉक्स है। तो ये सीखना समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां के बाद हमने जो ये किया है वो क्यों किया है, ये सोचना, ये थॉट प्रोसेस, ये स्पार्क लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इसके बाद जो है हमें ये वाले टर्म्स चाहिए, a बाई सी, b बाई ए, b बाई सी, इस तरीके के टर्म्स चाहिए, ठीक है। तो वो लाने के लिए इस इक्वेशन को हम a b c इस चीज से डिवाइड करेंगे। विल डिवाइड दिस एंटायर इक्वेशन बाय a b c, यस। और क्या आएगा देखते हैं, a स्क्वायर सी अपॉन ए बी सी, एक c और c तो कटेगा, a और a तो कटेगा, तो इससे हमें मिलेगा a अपॉन b, ठीक है। इससे हमें मिलेगा a अपॉन b माइनस यहां पे एक b और b कटेगा, एक c और c कटेगा, तो c अपॉन a अपॉन b माइनस c अपॉन a इक्वल टू, राइट, फंटास्टिक, दिस लुक्स फंटास्टिक, क्योंकि हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ लिया जा रहा है। एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म इज समथिंग माइनस समथिंग, ऐसा कुछ आने वाला है, क्योंकि यहां पे भी माइनस साइन है। ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी सी, ए कटा, एक b कटा, b बाई सी आया, ये b बाई सी माइनस यहाँ पे सी सी कटा, एक a कटा, a अपॉन b। तो क्या हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, कि ये जो है हम लिख सकते हैं कि ये जो है ये फर्स्ट टर्म है c अपॉन a, ये सेकेंड टर्म है a अपॉन b, और ये जो है थर्ड टर्म है b अपॉन c। ये AP में होंगे, क्यों होंगे ये ध्यान से देखिए। T2 माइनस T1 इज T3 माइनस T2, यही तो होता है AP यार। एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म इज एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म। तो अगर मैं C अपॉन A को फर्स्ट टर्म बोलता हूं, A अपॉन B को सेकेंड टर्म बोलता हूं, तो क्या आपको ये दिख रहा है, ये सेकेंड माइनस फर्स्ट है, राइट, ये सेकेंड माइनस फर्स्ट है। क्या ऑन दी अदर साइड आपको दिख रहा है थर्ड माइनस सेकेंड? तो ये सेंस बना रहा है बॉस, ये सेंस बना रहा है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो क्या आपका आंसर AP है? बिल्कुल नहीं। क्यों? जेई आपको इसी छोटी छोटी चीजों में जो है फंसाने की कोशिश करता है। जेई एग्जाम प्रिपेयर जो करते हैं वो लोग, यही चीज उनका काम है, टू फिगर आउट कि क्या छोटी छोटी जगहों पर बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं और कैसे जो है क्वेश्चन को क्यूरेट किया जाए, जहां पे बच्चे स्लिप करेंगे, फंसेंगे, नंबर खोएंगे और फिर रिग्रेट करेंगे क्योंकि ध्यान नहीं दिया। तो अगर आप सोचें तो C अपॉन A अपॉन B और B अपॉन C AP में है, बट ये नंबर्स वो नहीं है। ये नंबर्स एक्चुअली इनके रेसिप्रोकल्स हैं। C अपॉन A का रेसिप्रोकल A अपॉन C, A अपॉन B का रेसिप्रोकल B अपॉन A, और B अपॉन C का रेसिप्रोकल C अपॉन B। तो अगर कुछ नंबर्स AP में हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स, जी हाँ,
HP में होंगे, एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. सो आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन. स्टिल ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चन रहेगा, बट यहां से सीखने को काफी कुछ मिला होगा बच्चों आपको, क्वाड्रेटिक वाला चीज, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली द मैनिपुलेशन, जिस तरीके से यहाँ अलजेब्राइक मैनिपुलेशन सिंप्लीफिकेशन हुआ है वो काफी अच्छे लेवल का है. आपके दिमाग को जो है एक्टिवेट करने के लिए, नई नई चीजों को तक एक्सपोज करने के लिए काफी बढ़िया क्वेश्चन है. आपको स्टार मार्क करके रिवाइज करना चाहिए इस प्रॉब्लम को रेगुलरली, राइट. तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, राइट. यहाँ पे उसका प्रॉपर सोल्यूशन है टाइप, राइट. हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, DPP2 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ. अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन देख के शायद नहीं पता चलेगा फर्स्ट कुछ सेकंड्स में कि किससे रिलेटेड है, बट कुछ ही सेकंड्स में समझ में आ जाएगा. पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन, फिर डिस्कस करते हैं बच्चों. कम ऑन. यस बच्चों, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा. ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, बिल्कुल भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है. अगर हम इस सीक्वेंस को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें दिखेगा कि ये जो है फर्स्ट टर्म -x से स्टार्ट हो रहा है, अगर हम उल्टा लिखेंगे तो. फिर दूसरा टर्म जो है x³ है, फिर तीसरा टर्म जो है -x⁵ है, फिर चौथा टर्म जो है x⁷ है, फिर पांचवा टर्म जो है -x�9 है, फिर +x�11, फिर +-x�13 प्लस x⁵15 एंड दिस इज इक्वल टू 7. अब हम ध्यान से सोचे तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हैं. देयर आर 8 टर्म्स. यस, n इज इक्वल टू 8. और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि -x से x³ जाने के लिए आपको माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ता है. माइनस माइनस मेक्स इट प्लस, उसके साथ x², x इंटू x² गिव्स यू x³. बट क्या ये सेम चीज आगे भी हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल हो रही है. प्लस इंटू माइनस गिव्स यू माइनस, x³ इंटू x² गिव्स यू x⁵5. यस बच्चों, और यही चीज आगे भी हो रही है. यहां से यहां जाने के लिए अगर मैं -x² मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, x⁵5, x² इज x⁷7 एंड सो ऑन. तो क्लियरली आपका कॉमन रेशियो जो है -x² है, फर्स्ट टर्म जो है आपका -x है. तो अगर आपको ये दिख गया है कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो क्यों ना हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाए, जो कि है a टाइम्स, सो इन दिस केस -x, राइट, a टाइम्स 1 माइनस r⁻n या फिर r⁻n-1, इन दिस केस -x², -x² r का वैल्यू है r⁻n, r⁻n-1 अपॉन r-1, ठीक है, अपॉन r-1. ये इसका सम है जिसकी वैल्यू 7 दी हुई है, ठीक है. तो अब हमने हमारे इक्वेशन को काफी अच्छी तरीके से जो है कंप्रेस कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया है. अब आता है सॉल्व करने का बारी, राइट. अब आता है बारी इसको सिंप्लीफाई करने का और ऑप्शंस की तरफ कनेक्ट करने का, राइट. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आता है बाबा, एक बार ध्यान से देख लेते हैं, राइट. ये अंदर वाला जो टर्म है -1�8, तो प्लस दे देगा, x⁻², x⁻16 देगा जो ऑप्शंस में है. मतलब इसको ध्यान से रखो, x⁻16 -1 ये अंदर वाला टर्म है, ठीक है, ये अंदर वाला टर्म है. अब जो है ये -x अपॉन माइनस, इसको ना यहाँ पे ले जाते हैं 7 टाइम्स x² + 1, है ना. इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस माइनस कटेगा, ध्यान से देखना. इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो x² + 1 रहेगा, वो माइनस इस माइनस के साथ कटेगा, तो x² + 1 अपॉन x, ठीक है. ये x भी नीचे लेके आ रहा हूं मैं, ये x भी नीचे लेके आ रहा हूं, राइट. तो अब हम राइट हैंड साइड को क्या कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 7 ब्रैकेट x² अपॉन x इज x प्लस 1 अपॉन x, राइट. ये मैंने बहुत मेजर हिंट दे दिया बच्चों कि इसके आगे प्रॉब्लम कैसे करना है. अगर यहाँ पे छोड़ता तब शायद उतना क्लियरली दिखता नहीं, बट यहाँ आने के बाद तो क्लियरली दिख रहा है. ऑप्शंस के साथ बात करो, लेस देन, ग्रेटर देन, और इसको देखो. इसको देखते से ही आपको एक चीज क्लिक करनी चाहिए, और अगर नहीं क्लिक करती तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है. आप सीख रहे हो, बट थोड़ा सोचो मैं कहां पुश करने की कोशिश कर रहा हूं आपको. इन दो टर्म्स को देखो, क्या आपको कुछ चीज याद आ रही है जो हमने कंसेप्ट सेशंस में पढ़ी थी? क्या हमें कुछ ऐसा चीज याद आ रहा है कि जब किन्हीं भी 2 या 3 या 4 नंबर्स का या एलिमेंट्स का प्रोडक्ट सिंप्लीफाई होके वेरिएबल भगा देता है,
तो वहाँ AMGM इनइक्वालिटी लग सकती है। तो यहाँ पे ना बच्चों हमें ये चीज़ लगानी है x प्लस 1/x द होल डिवाइडेड बाई 2। यस, x और 1/x का जो है हमें AMGM इनइक्वालिटी लगाना है। तो x प्लस 1/x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू 1/x द होल रेस टू हाफ। x कटेगा, 1 रेस टू हाफ इज 1, और क्लियरली हम यहाँ से बोल सकते हैं दैट x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और अगर ये 2 से बड़ा है ना, अगर x प्लस 1/x बच्चों 2 से बड़ा है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 7 इंटू एक्स प्लस 1/x 7 इंटू 2 14 से बड़ा है। तो ये चीज 14 से बड़ा है, तो ये जो चीज है x रेस टू 16 माइनस 1 है ना, ये भी 14 से बड़ा है। डज दैट मेक सेंस? सोच के देखिए, x प्लस 1/x 2 से बड़ा है, 2 या 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, तो 7 इंटू दैट इज 7 इंटू 2 14 या 14 से बड़ा है ना। और ये जो चीज है सेम है, तो ये 14 या 14 से बड़ा है। तो क्लियरली x रेस टू 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 प्लस 1। सो क्लियरली x रेस टू 16 इज ग्रेटर देन 14। ऑप्शन 3 हेंस इज द करेक्ट आंसर। फैंटास्टिक क्वेश्चन फॉर JEE मेंस लेवल, राइट? So yes, option 3 is the correct answer. x raised to 16 is greater than 15. I hope सबको समझ में आया होगा। Observation is the key। ये देखना कि geometric progression involved है और चीज़ों को connect करना बेहतरीन तरीके से जो है हम ये problem solve कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। Let's move to the 6th question। ये एक ऐसा सवाल मैं कहूँगा जो relatively hard है, moderate to hard category में मैं डालूंगा, right? अगर एक चीज़ दिख गई तो वो काफ़ी moderate हो जाता है प्रॉब्लम, राइट? बट अगर वो चीज़ नहीं दिखी तो काफ़ी हार्ड रहता है। तो ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, पॉज कीजिए वीडियो को, अटेम्प्ट कीजिए, राइट? मैं हिंट दे देता हूं कि यार मिनिमम वैल्यू पूछा है तो पता चल चुका होगा आपको, बट अगर नहीं पता चला तो ये AMGM इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, बट उनके AM और GM के टर्म्स ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे। दिस इज गोइंग टू बी अ रिलेटिवली डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ दैट, बट देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन एंड चेक आउट द सोल्यूशन। यस यस बच्चों, पहले कुछ बेसिक चीजें कर लेते हैं जो मुझे लगता है आप लोगों ने भी करी होंगी। आप लोगों ने भी इस इक्वेशन को आई एम गेसिंग स्क्वायर किया होगा, क्योंकि जब आप स्क्वायर करते हैं तब आपको मिलता है xy इंटू एक्स माइनस वाई दी होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज मिली होगी। आई होप आपको ये चीज मिली होगी। ये चीज मिलने के बाद जो है आपको कुछ सेंस मिलता है x और y, x इंटू वाई ये चीजों का, क्योंकि हमें x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना। तो x प्लस वाई को हमने जो है हमारे साथ रखा हुआ है सिंप्लीफाइड चीजें करने के लिए, राइट। तो अब थोड़ा सा जो है x प्लस वाई की तरफ ध्यान देते हैं और हम ये देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन में हम और x प्लस वाई को इन्वॉल्व कर सकते हैं क्या, राइट। ये सोच होनी चाहिए, राइट। तो अब उसके लिए मैं कुछ यहाँ पे चीजें लिखता हूँ। x माइनस वाई ये जो चीज है ना, वो हम जानते हैं इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अगर इसको मुझे x प्लस वाई में कन्वर्ट करना है तो आपको नहीं लगता मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यस, माइनस 2xy प्लस 4xy माइनस 4xy। क्यों कर रहा हूं ऐसा? मैं सोच के देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। यस क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी नंबर आप ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा बैलेंस आउट करने के लिए, राइट। तो लेफ्ट में x माइनस वाई द होल स्क्वायर है, बट ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो चीजें हैं, चार चीजें, वो माइनस 4xy को छोड़ के जो चार चीजें हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4xy, ये आपको देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो यस बच्चों, एक सीरियस जेईई मेन एस्पिरेंट जो है वो इसको ये बहुत आसानी से देख सकता है, बट आप लोग क्योंकि शुरुआत कर रहे हो, हम सरल तरीके से धीरे धीरे कर रहे हैं, बट ये एक्सपेक्ट किया जाएगा बच्चों, अगर आपको सही में जेईई मेंस फोड़ना है तो आपको जो है एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर से एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर फटाफट जाना आना चाहिए, जितना कम से कम टाइम हो सके, क्योंकि ये बात याद रखिए, देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। आप हमेशा इंप्रूव कर सकते हो, अपने आप को लिमिट मत कीजिएगा कभी भी, राइट। तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही माइनस 2 प्लस 4 इज प्लस 2xy और एंड में जो है माइनस 4xy वैसे का वैसा। अब क्या हम x माइनस वाई द होल स्क्वायर को जो यहां पे है उसको हम लिख सकते हैं एज x प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस 4xy,
राइट? अगर हाँ तो क्या हम उसको यहाँ पे डाल के, क्या हम उसको वहां पे प्लग इन करके इक्वेशन बना सकते हैं एज एक्स वाई इंटू, या एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर को हमने लिखा है एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है? दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, राइट? तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो टर्म्स ना काफी इंटरेस्टिंग है, ये दो टर्म्स काफी इंटरेस्टिंग है अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो, क्योंकि यहां पे x प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस 4xy है और यहां पे इसको मैं 4xy की तरह बना सकता हूं, इसको मैं 4xy की तरह बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो है हमें दो ऐसे टर्म्स मिलेंगे, एक तो 4xy और दूसरा ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज है जिनके ऊपर, जी हाँ, हम AMGM इनइक्वालिटी लगा सकते हैं। और इसीलिए ये क्वेश्चन को डिकोड करना, AMGM इनइक्वालिटी कहाँ जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, ये देखना थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट? तो चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे इन दो टर्म्स पे, इस इक्वेशन पे अभी ग्रेजुअली आएंगे, राइट? तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं यस, अप्लाई AMGM for these two numbers. One is 4xy and the other term is this thing in the bracket. Yes, the other thing is this term in the bracket which is x plus y the whole square minus 4xy, right? तो ये दो टर्म्स जो हैं इन पे AMGM इनइक्वालिटी लगानी है बच्चों, राइट? इन पे AMGM इनइक्वालिटी लगा ली है, तो आइए अप्लाई करते हैं, राइट? सो 4xy, ध्यान से देखिए, 4xy ये पहला टर्म है, 4xy ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, ठीक है? द बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट माइनस 4xy जो इस 4xy के साथ ऐड करने के बाद कैंसिल होने वाला है AM के साइड में, राइट? सो 4xy प्लस x प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है? द होल डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों टर्म्स पे AMGM इनइक्वालिटी लग रही है, तो a प्लस बी द होल डिवाइडेड बाई 2, बिगेस्ट एडवांटेज की ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं, ठीक है, राइट? इसके बाद हम यहां पे जाएंगे, अभी के लिए इधर ही रुकेंगे, इन दोनों टर्म्स पे AMGM लगा रहे हैं क्योंकि ये दोनों टर्म्स हमें यहां पे मिले हैं, ठीक है? सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट? दूसरे तरफ इनका जो है GM लगेगा, GM क्या आएगा? 4xy into this whole thing x plus y the whole square minus 4xy, ठीक है? और ये जो चीज है this will be the whole raised to half, the whole raised to half, right? This is AMGM inequality. अब अगर आप देखें तो 4xy इंटू एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये जो चीज है इज 4 टाइम्स एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। ये चीज जो है बहुत मस्त तरीके से सिंप्लीफाई हो चुकी है अभी, क्योंकि यहाँ पे तो यार 4xy और माइनस 4xy कटेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर अपॉन 2, है ना? एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर अपॉन 2, राइट? यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये रूट के अंदर जो चीजें हैं 4xy इंटू एक्स प्लस वाई, 4xy इंटू एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस 4xy, यही वो चीज है, राइट? जो रूट के अंदर है, और वो यही है। यहां से बस ये 4 हटाना है, ये 4 ले जाके मैं इसके साथ चिपका दूंगा, तो ये जो प्रोडक्ट है वो इसके अंदर है। तो क्या मैं इसके अंदर को 4 टाइम्स एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर लिख सकता हूं? 4 टाइम्स एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, 4 टाइम्स एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, राइट? उसका रूट। तो जब हम इस इनइक्वालिटी को बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा, राइट, एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यार एक एक्स प्लस वाई तो कट जाएगा, एक एक्स प्लस वाई तो कट जाएगा। सो एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो अगर एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई बच्चा इज 4, क्योंकि वो 4 या 4 से बड़ा है। काफी बढ़िया क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, ये एक टफ क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, तो आने के चांसेस कम है वैसे भी जेईई मेंस में, बट अगर आता है तो, और अगर आपको AMGM इनइक्वालिटी पसंद आया है,
मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपने AMGM इनइक्वालिटी का सेशन नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो और देखो कितने इजी तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है, और वहां से अगर कॉन्फिडेंस मिलता है तब थोड़े देर बाद आप इस डिफिकल्ट प्रॉब्लम पे आके ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। डिफिकल्ट है, अगेन अलजेब्राइक मैनिपुलेशन जो है, सिंप्लीफिकेशन जो है, जो यहाँ पे हुआ है वो काफी अच्छे लेवल का है, काफी तगड़े लेवल का है, और अगर आप इस अलजेब्राइक मैनिपुलेशन सिंप्लीफिकेशन के लेवल तक पहुंचते हो तो जेईई मेंस में काफी ज्यादा आसानी आपको महसूस होगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। तो चलिए बच्चों 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इस डीपीपी के टाइप्ड सोल्यूशन है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ। यस द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, राइट। तो हम धीरे धीरे सीरीज की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट, धीरे धीरे सीरीज की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़िया होना चाहिए क्वेश्चन। कम ऑन एवरीवन, ट्राई इट आउट, पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन एंड चेक द सॉल्यूशन आउट विद मी, कम ऑन। राइट बच्चों, तो इंटरेस्टिंग सीरीज दिया है 1 -1/3 +1/5 -1/7 +1/9 -1/11। तो इसको कई तरीके से अप्रोच कर सकते हो आप, भले ही इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, राइट, 2 टर्म्स एट अ टाइम को कंबाइन करके, या फिर जो चीज आपको पूछी गई है उस पे आप फोकस कर सकते हो और ये बोल सकते हो कि यार इसमें कुछ तो यूनिक है, और वो यूनिक चीज ये है कि ये जो नंबर है, ये पहली बात तो 1.3 नहीं है, ये 5.7 नहीं है। इन केस अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ बच्चे होते हैं, दिस इज 1 into 3, दिस इज 5 into 7, दिस इज 9 into 11, और ये जो भी नंबर्स हैं उन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस 2 है बच्चों। और ये जो ऑब्जर्वेशन है 3 - 1 is 2, 7 - 5 is 2, 11 - 9 is 2, ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है हमने टेलीस्कोपिक सीरीज में काफी अच्छे हद तक जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स में देखने की कोशिश की थी, और वहां से हमने ये सीखा था कि अगर यार डिफरेंस सेम आता है नीचे के 2 फैक्टर्स में तो हमें ना वो डिफरेंस को न्यूमरेटर में रखना चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ पे 2/1 into 3 करना है तो मुझे यार हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो वैसे क्या मैं हाफ को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बेसिकली हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं। जो 2 को डिवाइड किया उसको बाहर ले रहा हूं एज हाफ, अंदर जो है वो ऊपर 2 रह रहा है, राइट, अंदर जो है वो ऊपर 2 रह रहा है। तो +2/5 into 7 +2/9 into 11 एंड सो ऑन। ठीक है, गारंटी नहीं है कि इससे आंसर आएगा, इससे सब कुछ सॉल्व होगा, बट एटलीस्ट हम एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, इन द डायरेक्शन जो है हमें कनेक्ट करेगा टू द डेटा दैट इज गिवन टू अस। ठीक है, अगर आप अभी नोटिस करोगे बच्चों, यहाँ पे अगर आप अभी नोटिस करोगे तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है दैट दिस इज हाफ टाइम्स। अब जो है इस 2 को हम लिखेंगे 3 - 1/1 into 3 प्लस इस 2 को हम लिखेंगे 7 - 5/5 into 7, राइट। जैसे हम जनरली टेलीस्कोपिक प्रॉब्लम्स में करते हैं बच्चों, डिफरेंस को जो है नीचे वाले फैक्टर्स से के स्प्लिट से लिखते हैं, 11 - 9/9 into 11 एंड सो ऑन, राइट। और आपको अब ये क्लियरली बहुत इजीली ये चीज दिख जाएगी कि दिस इज नथिंग बट हाफ टाइम्स 3 divided by 1 into 3, तो ये 1 हुआ, -1/3, राइट, 1 - 1/3 प्लस 7/5 into 7, 7 कट 1/5 माइनस 5 कट -1/7, सेम टर्म्स हैं यहाँ पे, बहुत सेम टर्म्स, 11/9 11 कट 1/9। तो यार आई थिंक ये सवाल जो है इस डीपीपी का एक रिलेटिवली आसान सवाल है, रिलेटिवली आसान सवाल, मॉडरेट लेवल ओवरऑल, बट इस डीपीपी का आसान सवाल, क्योंकि क्लियरली दिस इज हाफ टाइम्स, बाहर का हाफ है, और ये जो अंदर हमें मिला है वो एग्जैक्टली सेम है ओरिजिनल वैल्यू से जो हमें दे रखा है एज π/4। तो हाफ इंटू π/4 आएगा आपका आंसर, π/8 ऑप्शन 1 hence is the correct answer to this question. So decent question, टेलीस्कोपिक सीरीज में ये फंडा जो है कैसे स्प्लिट करना है, माइनस साइन कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, ये टेक्निक यहाँ पे हमने लगाई है, राइट। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, राइट। यहाँ पे टाइप सोल्यूशन है, लेट्स गो टू द 8th क्वेश्चन। इसको प्रॉपरली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर मैं कुछ एक ट्रिक भी दूंगा जो कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, बट जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो धीरे धीरे अपने लाइफ में,
है ना, जेई एग्जाम के माइंडसेट में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें, ढालने की कोशिश करें कुछ ट्रिक्स को जो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो पॉज करें वीडियो को, पहले प्यार से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए विद द स्टैंडर्ड थियोरेटिकल प्रोसेस जो हमने पढ़ा है सिग्मा ऑपरेटर्स में, और फिर उसके बाद इस डिस्कशन करेंगे हम इसके सोल्यूशन का। सी यू ऑन द अदर साइड। फटाफट चेक दिस क्वेश्चन आउट बच्चों, क्विक। यस बच्चों, तो अगर आप शुरू करेंगे इस चीज को देखना, राइट, तो यू शुड स्टार्ट विद दिस आइडिया कि s इज इक्वल टू द सम इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स दिस गाय, द सेम इज हियर, राइट। सो दिस इज 1 प्लस 2x, राइट। इसको मैं x मान रहा हूं अभी के लिए ताकि चीजें आसान हो। तो ये x स्क्वायर हो गया, तो क्लियरली इसके आगे 4x क्यूब है एंड सो ऑन, राइट। n टर्म्स तक बोला है, राइट। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले क्या दिया हुआ है, राइट। एंड क्लियरली x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n, है ना। x की वैल्यू है 1 प्लस 1 अपॉन n। तो ये हमें दिख रहा है बच्चों कि ये एक अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन है। अगर ये इनफिनिट टर्म्स होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, बट क्योंकि n टर्म्स दिया है हमें प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। और हमने देखा है बच्चों कि यार अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन में भी हम सेम टेक्निक लगाते हैं जो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स से लगाते हुए आए हैं, राइट। और वो टेक्निक क्या है, दोनों साइड्स को, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना। और अगर हम नोटिस करेंगे तो कॉमन रेशियो आपका x है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, x स्क्वायर x क्यूब। तो x से जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, 1 इंटू एक्स बिकम्स x, 2x इंटू एक्स बिकम्स 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू एक्स बिकम्स 3x क्यूब, ठीक है। और ये चीज चलती जाएगी, ये चीज चलती जाएगी, राइट। देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे, देखते हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, राइट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे s माइनस एक्सेस, सो s ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, s माइनस एक्सेस, s कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स, 1 बचा, 2x माइनस एक्स आपको x देगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आपको x स्क्वायर देगा, 4x क्यूब माइनस 3x क्यूब आपको x क्यूब देगा। और ये चीज चलती जाएगी बच्चों, ये चीज चलती जाएगी। बस आपको ध्यान देना है यहाँ पे जो आखिरी टर्म है, यहाँ पे जो आखिरी टर्म है, जैसे आप ध्यान दो यहाँ पे 2x 3x स्क्वायर, तो nth टर्म जो है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 है, nth टर्म जो है यहाँ पे n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 है, जिसको x से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे n एक्स रेस टू n आ गया विद द माइनस साइन, तो यहाँ माइनस x n एक्स रेस टू n है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है बच्चों, हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है n टर्म्स का, हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है n टर्म्स का, जिसमें यहाँ पे x रेस टू n माइनस 1 है और ये x रेस टू 0 है। तो x रेस टू 0, x रेस टू 1, 2, 3 टिल n माइनस 1, तो मतलब हमारे पास n टर्म्स हैं, राइट। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, s ब्रैकेट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, है ना, n टर्म्स का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो x, ठीक है। सो a टाइम्स 1 माइनस r रेस टू n, है ना। तो 1 यहाँ पे हम x रेस टू n माइनस 1 भी लिख सकते हैं अपॉन x माइनस 1, ठीक है। यस, माइनस एन एक्स रेस टू एन। पहले यहां तक सब कुछ असिमिलेट कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो है आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, आपको एस की वैल्यू निकालनी है n के टर्म्स में, x नहीं होना चाहिए उसमें, s की वैल्यू निकालनी है n के टर्म्स में। तो सारा x जो आपको दिख रहा है उसको भगाना है, हमें धीरे धीरे करके भगाना है, राइट। तो एक बार देखते हैं किस तरीके से आएगा ये चीज, राइट। ओके, तो पहले तो ये इक्वेशन से यार ये चीज पता चल रही है कि x माइनस 1 जो है इज 1 अपॉन n, और इस चीज को हम बहुत प्यार से यूज कर सकते हैं कहीं जगह पे। x माइनस 1 इज 1 बाई n, 1 माइनस एक्स इज माइनस 1 बाई n, है ना। तो ये चीज यूज हो सकती है, राइट। तो हम देखते हैं इक्वेशन कैसे आता है। यहाँ पे जो है उसका सिंप्लीफिकेशन भी दिया हुआ है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। यस, सम प्लस एन एक्स रेस टू एन, वो माइनस एन एक्स रेस टू एन है एक्चुअली। ओके, एक्स रेस टू माइनस, ये राइट हैंड साइड सही आ गया, ये राइट हैंड साइड आपका सही आ गया, माइनस। ओके, तो ये जो 1 माइनस एक्स है ना, जो 1 माइनस एक्स है यहाँ पे, उसको
क्या हम -1/n लिख सकते हैं? ध्यान से उस इक्वेशन को देखिए, x - 1 इज 1/n, तो 1 - x इज -1/n, नेगेटिव मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे, तो ये जो 1 - x है उसको -1/n लिख सकते हैं, तो s ब्रैकेट -1/n है ना, तो ये -s/n हो गया, इक्वल टू ये इक्वेशन एज इट इज जैसे आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है। अब इस राइट हैंड साइड वाली चीज को भी सिंप्लीफाई किया गया है, कैसे एक बार ध्यान से देखते हैं, कैसे एक बार ध्यान से देखते हैं। sx को जो है x को जो है सीधा सीधा x को जो है सीधा सीधा वैल्यू डाल दिया गया है, राइट। एक बार देखते हैं यहाँ पे जो x - 1 है वो क्लियरली 1/n है, तो अगर इसको मैं 1/n लिखूंगा तो ये n ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं n टाइम्स, ये n ऊपर चला गया। अब ब्रैकेट के अंदर जो x⁻n - 1 है वो x को हम लिख सकते हैं 1 + 1/n द होल रेस टू n, 1 + 1/n द होल रेस टू n, ठीक है। तो ये आपका पहला टर्म हो गया, ठीक है, पहला टर्म हो गया। एक बार देख लेते हैं, राइट। सो -n है बाहर, या -n है बाहर, तो n है यहाँ पे बाहर, 1 - 1/, यहाँ पे x⁻n - 1 दिया हुआ है, तो 1 + 1/n द होल रेस टू n, 1 + 1/n द होल रेस टू n, उसके बाद 1/n + 1 द होल रेस टू n, तो ये x⁻n का वैल्यू आया -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, तो ये ब्रैकेट करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये जो x - 1 है वो 1/n था, ये 1/n ऊपर जाके n हो गया। अब ये जो x⁻n - 1 है ना बच्चा, ये -1 यहाँ साइड में लिखा हुआ है, ये जो x⁻n है वो 1 + 1/n द होल रेस टू n लिखा है। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे है -n टाइम्स x⁻n, -n टाइम्स x⁻n, और वो क्या है बच्चों, वो क्या है, इनफैक्ट वो लिखने की भी जरूरत नहीं, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं हम लोग, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट दिस, इसको सिंपल ही रखते हैं, राइट, इसको सिंपल रखते हैं। पहले तो आप सब लोग ये ध्यान से देखिएगा कि क्या x - 1 को मैं 1/n लिख सकता हूं, और अगर इसको 1/n लिख सकता हूं तो वो n ऊपर जाके ऐसे आएगा, और ब्रैकेट में यहां पे है x⁻n - 1 -nx⁻n, तो ये राइट हैंड साइड को अगर हम एक्सपांड करें तो हमें मिलेगा nx⁻n - n -nx⁻n। क्लियरली nx⁻n और nx⁻n कैंसिल होने वाला है, और ये जो है लेफ्ट राइट हैंड साइड पे -n आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे -s/n है बच्चों, याद रखना -s/n है। तो हम ये अब कह सकते हैं दैट -s/n इज इक्वल टू -n, ये माइनस माइनस कटेगा और s की वैल्यू आएगी n इंटू n विच इज n²। ऑप्शन ए हेंस इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत तगड़ा सवाल, राइट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट अब आते हैं मेन मुद्दे पे। आप इस पूरे प्रोसेस को वापस से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा यहाँ पे, राइट। ऑफ कोर्स जो हमने लगाया है इक्वेशन, जो टेक्निक लगाई है वो सेम टेक्निक है जो हम जीपी से पढ़ते आ रहे हैं। जीपी में हमने पढ़ा था, इनफाइनाइट जीपी में पढ़ा था, एजीपी में पढ़ा था, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, सम को और सबट्रैक्ट करना है। तो सेम टेक्निक बच्चों हमने यहाँ पे भी लगाई है, बट यहाँ पे जो है कुछ बहुत खतरनाक चीजें हुई हैं आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन, जो आप लोग प्लीज चेकआउट करें। अब मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूं, जब आपके पास टाइम कम हो और आपको थोड़े से चांसेस लेने हैं, ऑप्शंस के साथ खेलना है, तब इस इक्वेशन में चुपचाप n को 1 डाल दीजिए। मतलब हमारे पास सिर्फ एक टर्म है। व्हाट इज द सम ऑफ वन टर्म ऑफ दिस सीरीज? एक ही तो टर्म है और उसकी वैल्यू 1 है। तो बेसिकली हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जहां पे n को 1 डालने के बाद आपके सम की वैल्यू 1 ही आवे, है कि नहीं, 1 ही आना चाहिए। तो 1² इज 1, ये तो काम करता है, बट 1 + 1 इज 2 एंड 2² इज 4, है ना बच्चों। और 4 1 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। 1 × 1 + 1 इज 1 × 2 विच इज 2, 2 इज नॉट 1, तो ये भी कट गया। 1 - 1 इज 0² कट गया, तो आंसर तो यहीं आ गया भाई, ऑप्शन 1 आंसर तो यहीं आ गया, है ना। तो मान लो अगर दो ऑप्शंस आपको 1 देते हैं, तब आप सम ऑफ 2 टर्म्स ले लो, है ना, सम ऑफ 2 टर्म्स ले लो। तो यहाँ पे n को 2 डाल दो, है ना। तो 1 + ½ 3/2
2 2 कट, 1 + 3 4 आएगा और 2 स्क्वायर इज 4, दिस वर्क्स राइट। तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स लेके ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो कभी कभी। और एक जेई मेन के सीरियस एस्पिरेंट के बच्चे को जो है काफी इन चीजों को, इन सारी छोटी छोटी जो खूबियां हैं, टेक्निक्स हैं, आपको जो है हमेशा कॉन्स्टेंटली लुकआउट पे रहना चाहिए। हमेशा कॉन्स्टेंटली आपका दिमाग जो है अलग लेवल पे चलना चाहिए कि नई नई चीजें मैं सीख रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें जो है मैं सीख रही हूँ और ये मैं जो है अप्लाई करूंगा व्हेन द डे कम्स, राइट। सो चलिए बच्चों 9th क्वेश्चन पे चलते हैं विद दिस कॉन्फिडेंस, राइट। हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन सवाल, राइट, बहुत बेहतरीन सवाल, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ दिस डीपीपी, राइट। तो पॉज द वीडियो, crack the question and let's enjoy the solution on the other side. Come on बच्चों, फटाफट। यस तो कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीजें इस पर्टिकुलर डेटा में दी गई हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो बॉस पहले तो मिनिमम वैल्यू, ये चीज देखने के बाद इस चैप्टर के क्वेश्चंस में तो अब पता चल गया है कि AMGM इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं यूज करनी है ना। तो जब हमें ये पता है तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखो, 1 + A1 + A1 स्क्वायर, है ना। तो ये चीज को देख के क्या हमें कुछ ऐसी फीलिंग आती है, A1 इस चीज को जो है ना A1 स्क्वायर + A1 + 1, क्या मैं इसको A1 स्क्वायर + A1 + 1 डिवाइडेड बाय A1 अगर करूंगा, है ना, तो क्या मिलेगा, एक बार ध्यान से देखते हैं मिलेगा क्या। ये कुछ इक्वालिटी नहीं है, ये मैं बस इस एक्सप्रेशन को, पहले एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहा हूं A1 से, जस्ट टू चेक वेयर इट गोज। A1 स्क्वायर अपॉन A1 इज A1 + 1 + 1 अपॉन A1 + 1 अपॉन A1। तो इस टर्म को ध्यान से देखिए, अब वापस से कुछ तो खास बात है A1 + 1 + 1 अपॉन A1 में। जैसे हमने कुछ देर पहले ही एक चीज देखी थी जहां x + 1 अपॉन x था, A1 + 1 अपॉन A1 था, तो उस चीज को जो है यूटिलाइज करने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि जब हम AMGM इनइक्वालिटी लगाते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स पे, लेट्स से इन दिस केस A1 + 1 अपॉन A1 the whole divided by 2 greater than or equal to A1 into 1 upon A1 the whole raised to half। तो यहां पे बच्चों हमने AMGM इनइक्वालिटी लगाई है A1 और 1 अपॉन A1 इन दो नंबर्स पे, जिससे कि हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट खूबसूरत इनइक्वालिटी मिली है, एंड दैट इज A1 + 1 अपॉन A1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कटेगा 1 raised to half 1 देगा, ये 2 ऊपर जाएगा। क्लियरली A1 + 1 अपॉन A1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब हम ये बोल सकते हैं दैट A1 + 1 अपॉन A1 + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ध्यान से देखिए, क्या ये बात सच है ना। A1 + 1 अपॉन A1 + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, दोनों साइड्स को 1 से हमने ऐड किया है, राइट, और हमें ये इनइक्वालिटी मिलती है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेज, क्योंकि हम A2, A3, A4, AN तक हर एक चीज के लिए यही इनइक्वालिटी इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, एक बार ध्यान से देखते हैं दूसरे इनइक्वालिटीज, राइट। हमें मिलेगा A2 + 1 अपॉन A1 + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, A3 + 1 अपॉन A3 + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। ये चीज चलती रहेगी। और अगर ये सारे इनइक्वालिटीज को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इन सारे इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई कर दूं, थोड़ा सोचो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है ये प्रॉब्लम अभी। अगर इन सारे इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे A1 + 1 अपॉन A1 + 1 इंटू A2 + 1 अपॉन A2 + 1, है ना, और ये चीज चलती जाएगी AN + 1 अपॉन AN + 1 तक। सारे चीजों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, है ना, सारे इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे सारी चीजें मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड पे 3 × 3 × 3 × 3 n टाइम्स, राइट। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 raised to n हो गया राइट हैंड साइड पे, राइट। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे जो है हमने देखा यार कि ये उल्टा सिंप्लीफिकेशन जाएगा, ये क्या होगा, A1 स्क्वायर + 1 + A1, है ना। तो ये A1 स्क्वायर + A1 + 1 लिख सकता हूं मैं, बट याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में भी A1 है,
याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में भी a1 है ना। सिमिलरली अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस a2, तो प्लस a2 प्लस 1, ठीक है, a2 स्क्वायर प्लस a2 प्लस 1 अपॉन a2 आएगा, वैसे ही यहाँ पे an स्क्वायर प्लस an प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3n। ठीक है, तो ये a2 है, यहाँ पे a2 है और यहाँ पे an है। अब न्यूमरेटर में जो सारी चीजें हैं भाई उसी का तो मिनिमम वैल्यू पूछा है, और डिनोमिनेटर में जो सारी चीजें हैं a1 इंटू a2 इंटू a3 टिल an, उसका प्रोडक्ट तो 1 दे रखा है, तो डिनोमिनेटर में तो 1 हो गया, और न्यूमरेटर में एग्जैक्टली वही चीज है जिसका मिनिमम वैल्यू पूछा है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3n, तो मिनिमम वैल्यू हो गया 3n। ऑप्शन 2 हेंस इज द करेक्ट आंसर। फंटास्टिक क्वेश्चन, क्या बोलते हो बच्चों, राइट? बहुत सही सवाल है ये। वापस से एक बार मैं समझा देता हूं, राइट? आंसर जो है 3n आएगा, टाइप्ड सोल्यूशन है। वापस से एक बार समझा देते हैं इस चीज को, पहले थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश की है। कैसे? a1 से डिवाइड किया है उस चीज को, ऐसे इक्वालिटी नहीं है, बस डिवाइड किया है उस एक्सप्रेशन को, और ऑब्जर्व किया है कि a1 से डिवाइड करेंगे तो a1 स्क्वायर बाय a1 ही देगा, है ना। a1 अपॉन a1 1 देगा, और 1 अपॉन a1 देगा, और फिर हमें इन दो टर्म्स की तरफ गजब अट्रैक्शन होता है, क्योंकि AMGM इनइक्वालिटी से हम एक इनइक्वालिटी क्रिएट कर सकते हैं जो कि मिनिमम वैल्यू से ग्रेजुअली कनेक्ट किया जा सकता है ना। तो a1 प्लस 1 अपॉन a1 अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू a1 इंटू 1 अपॉन a1 रेज टू हाफ AMGM इनइक्वालिटी, जिससे कि ये इनइक्वालिटी मिलेगी a1 प्लस 1 अपॉन a1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो a1 प्लस 1 अपॉन a1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। वैसे ही सारे चीजों के लिए a2 a3 टिल an हम इनइक्वालिटी बना सकते हैं, इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट में ये पूरा प्रोडक्ट और राइट में 3 इंटू 3 इंटू 3 n टाइम्स 3n। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे वापस उल्टी तरीके से, तो हमें न्यूमरेटर में वही चीज मिलेगा जिसका प्रोडक्ट और जिसका मिनिमम वैल्यू पूछा है। डिनोमिनेटर में a1 a2 a3 टिल an जिसका प्रोडक्ट जो है 1 है, तो ये तो ऐसे ही गायब हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3n, तो इसका मिनिमम वैल्यू विल बी 3n, क्योंकि ये हमेशा 3n से बड़ा है या बराबर है, तो मिनिमम वैल्यू 3n होगा। ऑप्शन 2 हेंस इज द करेक्ट आंसर। तो यस बच्चों, चलिए फटाफट आखिरी सवाल पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन ऑफ DPP2 which is the last question of this chapter on this JEE Total series। बहुत कुछ इसके बाद आने वाला है, बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि सीक्वेंसेस इन सीरीज यहाँ खत्म होता है। सीक्वेंसेस इन सीरीज का फर्स्ट जो कनेक्शन है हमारा JEE प्लस टोटल सीरीज में, वो कंप्लीट होने जा रहा है, राइट? फर्स्ट इंटरैक्शन विद सीक्वेंसेस इन सीरीज, जहां पे हमने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करके जो है एक लेवल पे हम आ गए, कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए, हमारा एवोल्यूशन हो रहा है अभी धीरे धीरे, एप्लीकेशन जो पावर्स हैं हमारे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी तक फिनिशिंग टच देना बाकी है, JEE फोड़ना बाकी है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स करते रहेंगे। तब तक के लिए ये सवाल, पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन एंड डिस्कस द सॉल्यूशन विद मी ऑन द अदर साइड। कम ऑन। यस बच्चों, ये वाला सवाल जो है काफ़ी अच्छा सवाल है एक्चुअली, सिग्मा ऑपरेटर से रिलेटेड है, जो है अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले, जैसा हम सिग्मा ऑपरेटर्स में पढ़ते आ रहे हैं कि nth टर्म फॉर्मूला लिखना बेहद ज़रूरी है ना। तो अगर मैं nth टर्म लिखने की कोशिश करूं तो क्लियरली यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है जो ऑड नंबर्स हैं, सो या तो 2n - 1 या तो 2n + 1। यहाँ पे 2n + 1 वर्क्स, n को 1 डालूंगा, 2 1 = 2 + 1 3, n को 2 डालूंगा, 2 2 = 4 + 1 5 एंड सो ऑन, सो इट वर्क्स। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर में nth टर्म मतलब फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर है। तो nth टर्म में 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर से n स्क्वायर तक होगा, राइट? तो क्या मैं अब ये चीज बोल सकता हूं कि ये जो nth टर्म है is actually 2n + 1 अपॉन, ध्यान से देखना, राइट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6, राइट?
और अब आपको लगेगा बच्चों कि यार ये प्रॉब्लम एक्चुअली उतना डिफिकल्ट नहीं है, देखने में बहुत डिफिकल्ट था बट एक्चुअली बहुत आसान है, क्योंकि अब ये 2n+1 कटेगा और nth टर्म का फॉर्मूला आएगा 6/n × n+1, राइट। और इस तरीके की चीजें तो हमने बहुत सॉल्व करी है टेलीस्कोपिक सीरीज में, करी है कि नहीं बच्चों, राइट। तो हमें 11 टर्म्स तक चाहिए, है ना, हमें 11 टर्म्स तक चाहिए। तो पहले तो हम इसको लिखेंगे, है ना, tn को हम पहले तो लिखेंगे 6 बाहर डाल देंगे, वो 1 जो है न्यूमरेटर में उसको लिखेंगे n+1 - n अपॉन n × n+1, है ना, अपॉन n × n+1। ऐसे हम बहुत बार कर चुके हैं बाबा, ऐसे हम बहुत बार कर चुके हैं, राइट। n+1 - n, the difference is 1 between these two factors, so n+1 - n, right। so tn क्या बनेगा, 6 बाहर है उसको वैसे ही छोड़ दो, अंदर n+1 अपॉन n n+1, n+1 कट 1/n माइनस n कट 1/n+1। अब ये सीक्वेंस हमें लगानी है कितने टर्म्स के लिए, जी हाँ 11 टर्म्स के लिए। तो आइए 6 बाहर, अंदर क्या है, फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3, राइट। सेकेंड टर्म ऐसे आएगा, राइट। ये पहला टर्म है आपका, n1 होगा तब, ये n2 होगा तब, राइट। सो यहां आएगा 1/3 माइनस 1/4 और ये चलता जाएगा 11th टर्म तक बच्चों। ये थर्ड टर्म है ना, ये थर्ड टर्म है। तो 11th टर्म क्या होगा, है ना, 11th टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म में 1/3 है तो 11th टर्म में 1/11 होगा माइनस 1/12 होगा, है ना। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना है। क्लियरली काफी सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं, टेलीस्कोपिक सीरीज में वही होता है ना यार, -½ +½ माइनस 1/3 प्लस 1/3 एंड सो ऑन, यहां तक कटेगा। तो 1 - 1/12, तो आंसर क्या आएगा, 6 टाइम्स 1 - 1/12, 1 - 1/12, तो 12 - 1 is 11, 6 × 11/12, 6 1 जा 6 2 जा 11/2 is the answer, option 4 hence is the correct answer to this question। so बेहतरीन सवाल यार, बहुत अच्छा सवाल है, डी ऑप्शन इज करेक्ट 11। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो जो है सिग्मा ऑपरेटर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का सही से फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करना, जहां आने के बाद ये प्रॉब्लम जो है एक टेलीस्कोपिक सीरीज का प्रॉब्लम बन जाता है, राइट। सो आई होप बच्चों इन सारे 10 के 10 प्रॉब्लम से आपने काफी कुछ सीखा होगा, राइट। अलग अलग टेक्निक्स आपने देखे होंगे और यहाँ पे जो है बच्चों सीक्वेंसेस एंड सीरीज का चैप्टर खत्म होता है। जल्द ही अगले चैप्टर में मिलेंगे और जो है धमाका जारी रखेंगे। जेईई टोटल सीरीज जो है ये चलती रहेगी, ऐसे हर दिन आपको एक लेक्चर मिलेगा, नए नए चैप्टर्स आप सीखोगे और अगले साल के जेईई 2023 या फिर उसके अगले साल के लिए जेईई 2024 के लिए जो है आप कंसेप्चुअली फाउंडेशन से एकदम ग्राउंड जीरो से जो है प्रिपेयर करना शुरू करोगे। और ट्रस्ट मी बच्चों, जब वो कंसेप्चुअल कॉन्फिडेंस आएगा तब मजा आएगा और प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो दीवानगी होगी वो छाती रहेगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। एंजॉय बच्चों, टेक केयर।